वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं 8th क्लास से रिलेटेड। तो आज आपके लिए लाए हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है उन सभी बातों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा वहाँ का प्रधानमंत्री रहा है, कौन सा क्या व्यक्ति रहा है। तो पूरी डिटेल आज हमारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो सबसे पहले आता है राजस्थान एकीकरण की जो स्टार्टिंग थी वो किसके आदेश से हुई है। तो उसका आदेश था वार्ड वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1939 के अंदर ये शुरुआत हो गई थी। इसके बीच में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें जिन रियासतों में ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उसे क्या है अपने पड़ोसी राज्य में मिला दिया जाएगा। किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया, जैसे कि आप सभी को पता ही है। 22 मार्च 1946 को एक ज्ञापन सौंपा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा जिसके बीच में एकीकरण को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए कहा गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, जैसे कि आप सभी को पता है। उसके बाद में कहा गया कि वही ऐसी रियासतें होंगी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती हैं जिनकी न्यूनतम आय क्या होगी 1 करोड़ होनी चाहिए और जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए। तो उसके बीच में सिर्फ 4 ही रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो यही 4 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका क्वेश्चन भी है कि ऐसी कौन सी राजस्थान के एकीकरण से पूर्व रियासतें थी। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर ये आंसर उनके होंगे। उसके बाद में एकीकरण से पूर्व का जो राजस्थान था उसमें 19 रियासतें थी। तो 19 रियासतों के नाम लिखे हुए हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, ये सारे के सारे क्या हैं 19 रियासतें हैं। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद में आता है एकीकरण का जो प्रथम प्रयास किया गया था वो किसने किया था, कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था। उसके बाद में कहा गया कोटा के बाद मेवाड़ ने भी किया। फिर 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों ने इसका सम्मेलन किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने जल्दी से जल्दी इनको एकीकरण को पूरा करने का प्रयास किया। तो इसके बीच में जनता से सीधे ही जुड़ी संस्थाएं थी, संगठन थे, एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है एकीकरण के चरण। तो एकीकरण के टोटल चरण कितने थे मैं आपको सीधा बताता हूँ, 7 चरण थे। ये भी आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी ये बुक के क्वेश्चन आंसर्स में भी ये क्वेश्चन है। उसके बाद में लिखा गया है कि 7 प्रमुख चरणों से गुजरे थे। नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा क्योंकि कई ऐसी जो रियासतें थी वो यहाँ पे नहीं मिलना चाहती थी राजस्थान के अंदर, और कई रियासतों के अंदर क्या परंपरागत पद्धति से प्रशासन चल रहा था और कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। तो कई ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से ये राजस्थान के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, बट इनको किसी भी तरीके से सम्मिलित किया गया, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला चरण है जो उसका नाम क्या है, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम रखा गया। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन शामिल हुआ, आपने ट्रिक्स याद रखना है ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके साथ साथ निमराना को भी इसमें शामिल किया गया था। इसका जो नामकरण किया गया है वो किया KM मुंशी ने। ये भी आपको बताना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि KM मुंशी ने नामकरण किया है। मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया, तो KM मुंशी ने। इनका उद्घाटनकर्ता कौन था, VN गोडविल। लोहागढ़, दुर्ग, भरतपुर, इनकी भी हम कह सकते हैं उद्घाटन किया गया था भरतपुर के अंदर। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर को क्या है इसकी राजधानी बनाया गया। उसके बाद में धौलपुर का जो उदयभान सिंह था उनको राज प्रमुख बनाया गया। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आपको बताना चाहिए कि कौन से संघ के अंदर या कौन से चरण के अंदर किसको राज प्रमुख और किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट मैटर है। उसके बाद में द्वितीय, तो द्वितीय जो है वो पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है या राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, जो कि 25 मार्च 1948 को बना था। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, लावा, निमराना, इसको मिलाते हुए द्वितीय चरण इनका पूरा हो गया।
कोटा को इनकी क्या राजधानी बना दिया गया और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज्य प्रमुख और गोकुललाल लोसावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में जो इनका उद्घाटन करता था वो कौन था? वीएन गॉडविल था। मत्स्य संघ का भी यही था और पूर्व राजस्थान का भी यही था। इसके अलावा ट्रिक है बाबू झाड़ू गिक्को प्रसाटो, इससे आप याद रख सकते हैं इस सारी ट्रिक को, जिसके बीच में सारी रियासतें शामिल हो जाएंगी। उसके बाद में आता है तृतीय चरण। तो तृतीय चरण के अंदर क्या है? संयुक्त राजस्थान नाम दे दिया गया, जिसके बीच में पूरे के पूरे उदयपुर को इसके बीच में मिला लिया गया, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। मत्स्य संघ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मत्स्य संघ के बाद में पूर्वी राजस्थान को मिलाया गया, फिर मेवाड़ को मिला लिया गया, इससे संयुक्त राजस्थान कंप्लीट कर दिया गया। कब बना? 18 अप्रैल 1948 को बना, ये भी आपको बताना चाहिए। इनके जो राज प्रमुख थे वो थे भूपाल सिंह, राज प्रमुख थे, मेवाड़ के थे, और माणिक्यलाल वर्मा को क्या है? प्रधानमंत्री बना दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद में है चतुर्थ जो है चरण, जिसके बीच में बृहद राजस्थान नाम दिया गया। 30 मार्च 1948 1949 को ये नाम दिया गया। राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको बताना चाहिए। इसके बीच में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को शामिल किया गया इस चरण के अंदर, और जयपुर के मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया, और यही हमारे स्वतंत्रता तक राज प्रमुख रहे हैं, और हीरालाल शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख की नियुक्ति दे दी गई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहद राजस्थान को उद्घाटन कर दिया। तो इसकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखी हुई हैं, मैटर बताया हुआ है। जैसे कि बताया हुआ है, जयपुर इसकी राजधानी बना दी गई। डॉक्टर पी सत्यनारायण कमेटी थी वहाँ पे गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता में ये जयपुर को राजधानी बनाया गया। उच्च न्यायालय जोधपुर रखा गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया गया, और खनिज विभाग उदयपुर को बनाया गया, और कृषि विभाग भरतपुर को बनाया। उसके बाद में आता है पंचम चरण, जिसके बीच में संयुक्त बृहद राजस्थान, मतलब कि संयुक्त और बृहद को आपस में मिला दिया गया। इसके बीच में लगभग हमारा राजस्थान कंप्लीट हो गया था, थोड़ा बहुत क्षेत्र रह गया था। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय हो गया था 15 मई 1949 को। उसके बाद में ये एक बात है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, बांसवाड़ा का शासक जो चंद्रवीर सिंह है, इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये कई बार बात पूछ ली जाती है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चंद्रवीर सिंह हो जाएगा। उसके बाद में आता है छठा चरण। तो छठा चरण जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसमें सिरोही का जो क्षेत्र था उसको मिलाया गया था, पर देलवाड़ा व आबू वाले क्षेत्र को नहीं मिलाया गया था, जिसको कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था, जो कि हमारा सप्तम चरण था। ठीक है, यहाँ पे इसका एकीकरण पूर्ण हो गया, और झालावाड़ का जो सिरोही क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये भी आपको बताना चाहिए कि कौन सा राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र था जिसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, तो ये हो जाएगा झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, अध्यक्ष थे फैजल अली, और सिफारिश की गई थी राजस्थान में शामिल करने की, और राज्यपाल पद को यहाँ पे बना दिया गया था। राजस्थान का स्थापना दिवस लिखा गया 30 मार्च को मनाया जाता है। आगे जो ये आपसे मानचित्र के अंदर बनने को पूछा, तो जैसलमेर बिल्कुल इधर वाली जो साइड है, पश्चिम साइड है, यहाँ पे आएगा। इसके जस्ट साथ में आपका जोधपुर आएगा। ठीक है, जयपुर की आकृति कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं, एल टाइप की है, उल्टा एल, और जो आपका अजमेर है वो आपका हुआ त्रिकोण टाइप का। ठीक है, आप आसानी से भर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया, जैसे 8 वर्ष 7 माह 14 दिन ये टाइम लगा राजस्थान का एकीकरण होने को। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, नवीन व अंग्रेजों द्वारा झालावाड़। तोप की सलामी किसे नहीं दी गई थी? शाहपुरा व किशनगढ़ को। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। उसके बाद में आप चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को लास्ट में शामिल किया गया। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन रहे हैं? तो इसका हो जाएगा मानसिंह द्वितीय। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एक ही है, अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान एकीकरण का चरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो 7 है।
राजस्थान एकीकरण की पूर्व 4 रियासतों के नाम बताने हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर हो जाएगी। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ये सारी की सारी ट्रिक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ और भी वीडियोज़ आती रहेंगी आपके लिए हमारे चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम के ऊपर जाना जरूर ना भूलें। थैंक यू।